नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अब इस वीडियो में बजट और बजटिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। बजट क्या होता है? बजट क्या है? आने वाले उस वर्ष में हम क्या खर्च करेंगे, मतलब क्या चीज़ें करना चाहते हैं और उनके लिए कितनी लागत होगी, ये सारी प्लानिंग करके बनाया जाता है। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फ्यूचर ईयर या अपकमिंग ईयर। जो आने वाला वर्ष है उसके लिए क्या है, भविष्य वर्ष के लिए आय और व्यय का वार्षिक अनुमान, यही बजट होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुड से हुई है, जिसका मतलब है लेदर बैग या चमड़े का थैला। ठीक है। अब क्या नाम है, बहुत ज़माने से ये सारे मेथड्स डेवलप किए गए हैं। तो इनमें बजटिंग मेथड हैं, देखो ये 7 तरह के बजटिंग मेथड होते हैं। पहले लाइन आइटम बजट होता है। दूसरा है लमसम अमाउंट। लमसम बजट होता है मतलब एक मुश्त बजट। अब इनके इनके अंदर क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। फॉर्मूला बजटिंग होती है, फॉर्मूला बजटिंग हो गई। उसके बाद में पीपीबीएस बजट, इसकी फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा आपको। फिर क्या होगा, परफॉर्मेंस बजट यानी प्रदर्शन बजट। फिर प्रोग्राम बजट यानी कार्यक्रम का बजट। और दूसरा है, लास्ट है जेड बजटिंग, मतलब जीरो बेस्ड बजटिंग। अभी हम आगे चलते हैं और सबको बारे में जानते हैं। लाइन आइटम बजटिंग। लाइन आइटम बजटिंग क्या होता है? सिंपल फॉर्म डिवाइड्स एक्सपेंडिचर इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, सैलरी, बुक्स, इक्विपमेंट्स। सरल रूप है ये। कैसे क्या करता है, व्यय के को वेतन, पुस्तकों, उपकरण आदि से विभाजित करता है। इसका क्या कमी क्या है? इनफ्लेक्सिबल शिफ्टिंग फंड्स बिटवीन आइटम्स इन डिफिकल्ट, मतलब अलचीला है ये। कैसे? क्योंकि एक मद से दूसरे मद में राशि स्थानांतरण करना मुश्किल है। ये एक हिस्टोरिकल मेथड है या फिर इंक्रीमेंटल फॉर्म बजट है ये। इसके अंदर क्या होता था कि जैसे कि लास्ट ईयर, पिछले वर्ष हमने 10,000 की किताबें खरीदी, तो इसमें 10% बढ़ा दो। 10% बढ़ाए तो ये 11,000। इस बार ऐसे ऐसे कर दिया। पिछले साल सैलरी में 1 लाख गया था, इस बार 10% बढ़ा दो, 1,10,000 हो गया। इस हिसाब से इसमें बनाया जाता था बजट, कि पहले ही फिक्स कर दिया और उससे दूसरे में अगर आपके पास पैसा है तो भी आप दूसरे हेड में खर्च नहीं कर सकते थे। यह सबसे पुरानी मेथड है बजट सिस्टम का। दूसरा है पीपीबीएस। पीपीबीएस की फुल फॉर्म होती है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। जैसे योजना, फिर प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम है। पीपी का मतलब प्लानिंग प्रोग्रामिंग। इसको किसने दिया था? रॉबर्ट मैकनमारा ने दिया था। ये कौन थे, कहाँ के थे? यूएसए के थे। क्या थे? यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट के थे। और कब दिया था ये? 1961 में दिया था। ये क्या है कि ये जो मेथड है ये क्या करता है, फंड्स, ये फोकस किस पे करता है? फंड प्रोजेक्ट डेट मैक्सिमाइजेस गोल्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट, मतलब कम लागत में लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले प्रोजेक्ट को वित्त प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। कम लागत में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजट प्राप्त करना, ये क्या ना, प्रोजेक्ट को वित्त प्रदान करना ही इसका काम है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहले आइडेंटिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य और उद्देश्यों की पहचान करना। दूसरा है एनालाइज प्रपोज्ड प्रोग्राम, मतलब प्रस्तावित कार्यक्रम का विश्लेषण करना। तीसरा है एस्टिमेट टोटल कॉस्ट, मतलब कुल लागत का आकलन करना। और चौथा है परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण करना। ये सारे काम किसके हैं? पीपीबीएस में होते हैं। अब ये कब आया था? 1961 में। किसने दिया? रॉबर्ट मैकनमारा ने दिया था। ठीक है, जो यूएस डिफेंस में काम करते थे। अब तीसरा है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग वो होती है किसके द्वारा दिया गया? हुअर कमीशन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1949 में। एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी, मतलब प्रदर्शन आधारित व्यय और परिचालन दक्षता पर जोर देता है। इसकी ज़रूरत क्या है? कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा ओवर टाइम, समय के साथ मात्रात्मक डाटा का संग्रह आवश्यक है। ऑल्सो नोन एज यूनिट कॉस्ट बजट, यूनिट लागत बजट भी इसे कहा जाता है। अब आ गया जीरो बेस्ड बजटिंग। इसको दिया था पीटर ए फायर ने पायहर ने। इसको कब दिया था? 1970 में। कंसेप्ट क्या है इसका? एवरी बजट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड। हर बजट शून्य से शुरू होता है, सभी व्यय को
ठहराना आवश्यक है। यानी कि जैसे कि आप कोई भी क्या कर रहे हो, बजट बना रहे हो। पिछले साल आपने इस साल का बजट बनाओगे, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। तो अब इस साल मतलब 2024-25 में आपने क्या खर्च किया किस हेड में, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग से हम जीरो से करेंगे। वैसे ही लाइन बजटिंग में क्या था, हम पिछले वाले को कंसीडर कर रहे थे, बाकी सब में कंसीडर करते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं करते। इसमें जीरो से ही स्टार्ट होता है सारा। इसमें ये किसके लिए बेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए ये बजटिंग मेथड बेस्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर क्या करता है ये, कंप्लीट रीवैल्यूएशन ऑफ बजट रिक्वेस्ट, बजट अनुरोधों का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। पांचवा टाइप है फॉर्मूला बजटिंग। फॉर्मूला बजटिंग क्या होता है, रिसोर्स अलोकेशन बेस्ड ऑन नॉन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, चर के ज्ञात संबंधों के आधार पर संसाधनों का आवंटन। एग्जाम्पल यूजीसी नेट, यूजीसी 1957 में एक यूजीसी कमेटी आई थी, उसने 1957 में क्या बोला था, पर स्टूडेंट कितना, 15 रुपये, और टीचर को 200 रुपये लाइब्रेरी मटेरियल के लिए उनके ऊपर खर्च करना है। यूजफुल व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डाटा इज अनअवेलेबल, कुल व्यय डाटा उपलब्ध न होने पर यह सहायक होता है। इसमें क्या है कि जैसे यूनिवर्सिटी में 50 बच्चे हैं, 50 ही मान लो, तो उस पे उनके जो अब लाइब्रेरी के अंदर बुक्स लेके आनी है, 50 बच्चे हैं तो उनको 50 × 15 कर देना है। और अगर क्या नाम है टीचर 10 हैं तो उनको 200 × 10 कर देना है। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूले से बन गया ना, ये फॉर्मूला लग गया ना इसमें, तो फॉर्मूला बजटिंग हो गया। ऐसे प्रोग्राम बजटिंग हो गया, बजटिंग बेस्ड ऑन प्लान्ड लाइब्रेरी एक्टिविटीज रादर देन इंडिविजुअल आइटम्स, व्यक्तिगत मदों के बजाय पुस्तकालय को योजनाबद्ध गतिविधियों के आधार पर बजट बनाना, यही इसका काम है। इसका की डिसीजन क्या है, वेदर टू कंटिन्यू मॉडिफाई और डिलीट अ प्रोग्राम एनुअली, कार्यक्रम को जारी रखना, संशोधित करना या हटाना तय करना, ये सारे इसके मुख्य काम है। देखो हमने एक तो प्रोग्रामिंग बजटिंग देखी, और एक प्लानिंग बजटिंग देखी, और एक प्रोग्राम प्लानिंग बजटिंग देखी, पीपीबीएस भी देखा हमने। ठीक है, पीपीबीएस इन दोनों का मिक्सचर था। लमसम बजटिंग क्या होता है, एक मुश्त बजटिंग, इसका मतलब ये है कि एक साथ तुम्हें पैसे दे दिए, अब तुम जानो पूरे साल में यही पैसा है तुम्हारे पास, और उसके हिसाब से आप यूज़ करो या खर्च करो, जो करना है आपको करना है। जैसे कंसेप्ट, लाइब्रेरी रिसीव्स ए फिक्स अमाउंट एंड डिसाइड्स इट्स अलोकेशन, पुस्तकालय को निश्चित राशि आवंटित की जाती है और इसका वितरण पुस्तकालय तय करता है। अब देखो, ये तो सारी बजटिंग मेथड्स हो गए। अब स्कूल लाइब्रेरी की बात करेंगे तो उन उसको तो उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको क्या देगा, फंडिंग दे देगा। और स्पेशल लाइब्रेरी है तो किसी रिसर्च सेंटर के अंडर में है या कहीं पे है, वो उसको देगा। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी को पैसा कौन देगा, पब्लिक लाइब्रेरी के आय के स्रोत क्या हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरी के आय के स्रोत क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे, और ट्रिपल आरएलएफ का क्या रोल है इसमें उसकी चर्चा करेंगे। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ट्रिपल आरएलएफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए काम करता रहता है हमारे देश में। तो देखो, ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना हुई थी 1972 में। फंडेड बाय क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, टू डेवलप पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं का विकास, ये इसका उद्देश्य है। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, इंडिया। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। अब बजट अलोकेशन मेथड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए बजट आवंटन विधियाँ। पब्लिक लाइब्रेरीज रिसीव्स फंडिंग थ्रू वेरियस बजट अलोकेशन मेथड्स इंक्लूडिंग, सार्वजनिक पुस्तकालय को विभिन्न बजट आवंटन विधियों के माध्यम से ही वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिनमें है, पहला है गवर्नमेंट ग्रांट मतलब सरकारी अनुदान, लाइब्रेरीज रिसीव फाइनेंशियल एड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पुस्तकालयों को केंद्र या राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता मिलती है। किसको, गवर्नमेंट एक अमाउंट देती है, अनुदान देती है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज को, सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी से भी मिले। दूसरा है मैचिंग एंड नॉन मैचिंग ग्रांट्स बाय ट्रिपल आरएलएफ।
ट्रिपल RLF द्वारा सहयोगात्मक एवं गैर सहयोगात्मक अनुदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैचिंग ग्रांट क्या होता है, सहयोगात्मक अनुदान। फंडिंग शेयर, वित्त पोषण अनुपात, ट्रिपल RLF एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर द कॉस्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो। देखो फंडिंग शेयर है जो क्या नाम है, ट्रिपल RLF भी देता है और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उसमें पैसे देती है पब्लिक लाइब्रेरीज को। इसका उद्देश्य क्या है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, ICT एंड ऑटोमेशन। ये इस तरह से मतलब ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, किसको, एक तो लाइब्रेरी का डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाए, उसकी पुस्तकें मुहैया कराई जाए पब्लिक लाइब्रेरी में, ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी कंप्यूटर है, ICT पैनल्स हैं, ICT पैनल का तो यूज़ नहीं होगा, कंप्यूटर वगैरह का इसके अंदर चीज़ दी जाए और ऑटोमेशन किया जाए लाइब्रेरी का। जैसे बढ़ते परिपेक्ष के साथ इसमें लाइब्रेरी के ऑटोमेशन की ज़रूरत है। अब मैचिंग ग्रांट ट्रिपल RLF कैसे कैसे देता है, किस लाइब्रेरी को कितना मिलेगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो अगर विकसित लाइब्रेरी है या डेवलप्ड स्टेट है उनको क्या देते हैं, 50% तो कौन देगा, ट्रिपल RLF देगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। दूसरा है डेवलपिंग स्टेट है उसकी लाइब्रेरी है तो क्या होगा, 60% क्या देगा, मतलब विकासशील है अभी विकसित नहीं हुआ तो 60% ट्रिपल RLF देगा और 40% उस स्टेट को देना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट की जो क्या नाम है लाइब्रेरीज हैं उनको, या फिर स्पेशल कैटेगरी है कोई, उन विशेष श्रेणी राज्य के, उनको क्या देती है, 90% तो ट्रिपल RLF देती है ग्रांट और 10% उनके स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। इसके लिए पात्रता क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी के द्वारा उस एलिजिबिलिटी को क्या किया जाता है, क्या किया जाना चाहिए कि रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ऐसे। दूसरी है नॉन मैचिंग ग्रांट। नॉन मैचिंग ग्रांट का मतलब होता है गैर सहयोगात्मक अनुदान, फंडेड बाय ट्रिपल RLF। ये भी ट्रिपल RLF के द्वारा दिया जाता है, पूरी तरह ट्रिपल RLF द्वारा वित्त पोषित होता है। इसमें स्टेट का कोई भी मतलब राज्य से कुछ नहीं लिया जाता नॉन मैचिंग ग्रांट के अंदर। ये सिर्फ कौन देता है, ट्रिपल RLF। ट्रिपल RLF की फुल फॉर्म राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। कब स्थापना हुई थी, 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। और ये किसके लिए कार्य करता है, टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज को प्रमोट करने के लिए उनके लिए कार्य करता है। इसके अब देखो नॉन मैचिंग ग्रांट है, एक तो मैचिंग ग्रांट देता है तो डेवलप्ड कंट्री को कितना देता है, 50% देता है और 50 स्टेट से लेता है। डेवलपिंग में क्या करता है कि 60% खुद देता है ट्रिपल RLF, 40 स्टेट गवर्नमेंट देती है। और नॉर्थ ईस्टर्न है जैसे कि क्या नाम है, आसाम, मणिपुर, ये इस साइड के जो है ना नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, उनको या फिर स्पेशल कैटेगरी है उनमें ट्रिपल RLF 90% देता है, 10% कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब नॉन मैचिंग ग्रांट है, इसमें इसको पूरा का पूरा कौन देती है, ट्रिपल RLF देती है। और क्या है पर्पज क्या है इसका, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वीकर सेक्शन लाइब्रेरीज, कमजोर वर्ग के पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता देना इसका काम है। प्रमोटिंग रूरल एंड चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, ग्रामीण और बाल पुस्तकालयों को बढ़ावा देना इसका दूसरा कार्य है। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, सपोर्टिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या है, शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता। ये सारे इसके कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए ये कार्य करता रहता है, ये नॉन मैचिंग ग्रांट प्रदान करता है। अब क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशंस फुलफिलिंग ट्रिपल RLF गाइडलाइन, बोथ ग्रांट्स एम टू स्ट्रेंथन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। दूसरा होता है एडहॉक ग्रांट, मतलब आकस्मिक अनुदान, गिवन फॉर अर्जेंट फॉर और स्पेशल नीड लाइक डिजास्टर रिकवरी और मेजर रिपेयर्स। देखो इससे आकस्मिक से ही समझ आ रहा है कि जो कि मतलब अनप्लैंड ग्रांटों की बहुत ज़रूरत होगी, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, तो फिर उस लाइब्रेरी को दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए जो फंड दिया जाता है उसको एडहॉक ग्रांट बोलते हैं। फिर एंडोमेंट फंड यानी न्यास निधि, अ कॉर्पस फंड इज क्रिएटेड टू जनरेट इनकम फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब लंबी अवधि की स्थिरता के लिए एक कोषीय निधि बनाई जाती है। जैसे कि लाइब्रेरी अभी कई जगह सेस लगाए जाते हैं लाइब्रेरी के, वो इसीलिए लगाए जाते हैं। ठीक है। और पैसे कहाँ से आते हैं पब्लिक लाइब्रेरी के बाद, यूजर फीस और मेंबर फीस, जो भी यूज़र की फ़ीस ली जाती है उससे आते हैं।
और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग, मतलब समाज के उत्तरदायित्व निधि से, जो समाज कुछ दे दे उससे। उसके बाद डोनेशन एंड फिलेंट्रोपी, दान और परोपकार की भावना से कोई एनजीओ वगैरह कोई आके पब्लिक लाइब्रेरी में या बुक डोनेट कर दे या कुछ धन प्रदान कर दे, ये सारी चीज़ें। और आगे लास्ट वाला है स्पेशल स्कीम, विशेष योजनाएं। लाइब्रेरीज में रिसीव बजट अलोकेशन अंडर नेशनल लिटरेसी और कल्चरल प्रोग्राम, यानी पुस्तकालयों को राष्ट्रीय साक्षरता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत बजट आवंटन मिल सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, बजट थे। और अब एक सेकंड, अब एक टाइप और होता है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग।